आज का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्रोपेल्ड। प्रोपेल्ड का आपको सिनोनिम्स बताने हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान या फिर इक्वल होते हैं उसको कहते हैं सिनोनिम्स। तो आपको प्रोपेल्ड के सिनोनिम्स बताने हैं। क्या इसका सिनोनिम्स हेल्टेड है या स्पर्ड है या रिपील्ड है या स्टॉप्ड है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एस्यूएस्ड। एस्यूएस्ड का आप लोग को एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स मतलब होता है विलोम शब्द या फिर ऑपोजिट वर्ड्स। तो एसओएस का टर्म्स क्या है, क्या इसका टर्म्स ईज्ड है या फिर मिटिगेट है या एजिटेट है या काम्ड है। अगर इसका आंसर आप लोग को नहीं पता है तो सेशन को पूरा देखिए, लास्ट में मैं इसके आंसर्स बताऊंगा। ठीक है, चलिए इंग्लिश में पावरफुल लगना है तो ये वर्ड्स सीखो। वेलकम बैक दोस्तों। वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी तो इंग्लिश ऑटोमेटिकली इंप्रेसिव लगेगी। इसलिए आज हम सीखेंगे 5 फ्रेश इंग्लिश वर्ड्स सिंपल एग्जांपल्स के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आज का पहला वर्ड है प्रोपेल्ड। प्रोपेल्ड मतलब होता है प्रेरित या आगे बढ़ना। जब हम आगे बढ़ते हैं या फिर प्रेरित होते हैं किसी चीज से उसको कहते हैं प्रोपेल्ड। और प्रोपेल्ड का एक और मतलब है किसी जो भी रॉकेट्स होता है या फिर शिप्स होते हैं जो स्पेस में जाते हैं उनके जो पीछे इंजन लगा होता है उससे जो थ्रस्ट निकलता है उसको बोलते हैं प्रोपेल्ड। जो थ्रस्ट किसी इंजन से निकलता है जिससे उस व्हीकल को आगे ले जाती है उसको कहते हैं प्रोपेल्ड। जो थ्रस्ट निकल रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आग जो निकल रहा है उसको कहते हैं प्रोपेल्स या प्रोपेलेशन। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रेरित या आगे बढ़ना। तो हम लोग प्रोपेल के पहले सिनोनिम देखेंगे फिर एंटोनिम देखेंगे। मैं हर पिक्चर में एक इमेज लगाता हूं जिससे आप उस वर्ड को पिक्चर के साथ रिलेट करके याद रख सके। तो हम लोग पहले सिनोनिम्स पढ़ेंगे। तो प्रोपेल के सिनोनिम से पुष्ट मतलब धकेला या धकेलना। जब आप पुश करते हैं जिसको धकेलते हैं उसको कहते हैं प्रोपेल्ड के सिनोनिम से। तो उसको पुश का मतलब होता है धकेलना। ड्राइवन, ड्राइवर मतलब होता है चलित, जो चलता जाए। ऑब्वियसली किसी रॉकेट के पीछे अगर आग लगी हो तो वो चलता ही जाएगा, वो कहीं से जाकर रुक नहीं जाएगा। जिससे क्या होते हैं, लॉन्च हो जाता है, मतलब प्रक्षेपित हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो रेडी हो जाता है और वहां से निकल पड़ता है, लॉन्च्ड। स्पोर्ड, स्पोर्ड मतलब प्रोत्साहित होना, जिससे उसको एक प्रोत्साहन मिलता है और उसको एक मतलब प्रोत्साहन मतलब होता है एक आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा मिलती है, उसको एक धक्का मिलता है। ठीक है, स्पोर्ड प्रोत्साहित। स्टॉप, स्टॉप मतलब होता है सरका है, जिससे वो अपनी जगह से सरक जाए। ऑब्वियसली सरकेंगे तभी आगे जाएंगे। तो शॉर्ट मतलब होता है सरकना या सरकाया। तो प्रोपेल के एंटोनिम्स का क्या होंगे, हेल्टेड मतलब रुका या रोका। जब आप रुक जाएं किसी एक जगह पे तो हेल्टेड, एक जगह पे रुक जाना। स्टेड मतलब ठहरा या ठहर जाना, स्टेड मतलब ठहर जाना। रिपेल्ड मतलब पीछे हटना, रिपील्ड मतलब होता है पीछे हटना। डिस्करेज मतलब हतोत्साहित होना, जब आपको मोटिवेशन ना आए, किसी काम को करने में, किसी जगह पे जाने में मोटिवेशन ना आए, उसको कहते हैं डिस्करेज, हतोत्साहित होना। इस इंसान को देख सकते हैं क्या है, हतोत्साहित है, डिस्करेज्ड है, इसलिए वो बैठ के सर पकड़ के बैठी है, तो उसको कहते हैं डिस्करेज, हतोत्साहित होना। स्टॉप्ड, स्टॉप मतलब बंद किया या रुक जाना। जब आप कहीं पे रुक जाएं या कोई इंसान कहीं पे रुक जाए, कोई व्हीकल रुक जाए, उसको कहते हैं स्टॉप, रुक जाना या बंद पड़ जाना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एश्योर्ड। एश्योर्ड मतलब होता है निश्चित या आश्वस्त। जब आप किसी चीज पे पहुंच जाएं, जब आप एक चढ़ाई करते हैं पूरा पहाड़ को, जब आप ऊपर पहुंच जाए उसको, तब आप निश्चित हो जाते हैं कि आपको और ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, आपको वहीं से जो देखना था आप देख सकते हैं। जैसे इस इंसान को देख सकते हैं, क्लाइंबिंग करने गया था और यह भी पूरा ऊपर पहुंच चुका है, इसके ऊपर कहीं जाने का नहीं है। तो यहाँ पहुंच कर ये एश्योर्ड हो गया, मतलब निश्चित हो गया, आश्वस्त हो गया कि हाँ मैंने ऊपर चढ़ाई की और मैं जो देखना चाहता था मैं देख चुका हूं। तो ये क्या है, ये निश्चित है, ये आश्वस्त है। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं हम लोग, एश्योर्ड के सिनोनिम्स। कॉन्फिडेंट, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग आत्मविश्वासी होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। गारंटेड मतलब क्या होता है, जब आप निश्चित हो जाते हैं तो आप गारंटेड है, मतलब आपको गारंटी है कि मुझे सब कुछ मिल चुका है। एस सिक्योर, सिक्योर मतलब सुरक्षित। जब आप निश्चित हो जाते हैं तो आप सुरक्षित हो जाते हैं किसी भी सिचुएशन में। अगर आप निश्चित है कि मुझे सब कुछ मिल चुका है तो आप क्या हो जाता है, आप एक सिक्योर हो जाता है, सुरक्षित हो जाते हैं। सर्टेन, सर्टेन मतलब होता है तय, जो आप तय किए थे उसको कंप्लीट कर चुके हैं तो आप सर्टेन है, मतलब आप निश्चित है या फिर तय की हुई चीजों को मिल जाना। कन्विंस्ड, कन्विंस मतलब होता है कायम रहना या फिर किसी को मनाना। कन्विंस्ड, कायम रहना या मनाना। जब आप किसी को मनाने जाएं तो आप उसको कन्विंस करने जाते हैं और कन्विंस्ड हो जाए तो आप जिस काम के लिए गए थे वो सामने वाला हो चुका है, वो काम हो चुका है, तो आप क्या हो जाता है, आप एक कन्विंस्ड हो गए, मतलब कायम हो चुके हैं। ठीक है, तो इसके एंटम्स क्या क्या होंगे, इसके एंटम्स होंगे डाउटिंग मतलब संदेह, ऑब्वियसली।
जब आप कॉन्फिडेंट थे लेकिन अभी आप डाउट कर रहे हैं, खुद पे ही संदेह कर रहे हैं, संदेही। अनसर्टन, अनिश्चित, जो निश्चित ना हो, अनसर्टन। इन अनसिक्योर मतलब असुरक्षित, जो सिक्योर ना हो, असुरक्षित हो, अनसिक्योर। हेजिटेंट मतलब हिचकिचाता, जो हेजिटेट करे, हिचकिचाए किसी काम को करने में, हेजिटेंट। हेजिटेंट को मार्क कर लीजिए, ये एक अच्छा वर्ड है यूज करने के लिए। एंशियस, एंशियस मतलब चिंतित, जो ज्यादा चिंता करे कि क्या होगा, इसको करो तो उसको कर, तो क्या होगा, तो क्या कर रहा है, वो खुद पे डाउट कर रहा है, ठीक है, वो एश्योर्ड नहीं है। तो ये सब हो गए एश्योर्ड के एंटोनिम्स। एशियोस्ड, एशियोस्ड, एशियोस्ड मतलब होता है शांत करना या कम करना। जब अभी गर्मी चल रही है, आप बाहर गए हैं, गर्मी में घूम रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, बहुत पसीना आ रहा है, फिर आप एक कोल्ड या चिल्ड वाटर बॉटल लेते हैं और उसको पी लेते हैं, तो आपको क्या होगा, आप शांत हो जाएंगे, आप अपनी जो प्यास उसको कम कर लेंगे, तो उसको कहते हैं एशियोस्ड, मतलब शांत करना, किसी मतलब अपने तृष्णा को शांत करना या किसी दूसरी नीड को शांत करना या फिर कम करना, उसको कहते हैं एशियोस्ड। ओके, और इस क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग अभी। रिफिल्ड, रिफिल्ड मतलब होता है राहत, जब आप राहत महसूस करें। जैसे पानी तो हो गया, पी लिए, लेकिन अभी थोड़ा एक शुगर कैन जूस भी मिल जाता तो सही रहता, तो शुगर कैन जूस इसीलिए मैं लगाया हूँ। रिफिल मतलब होता है राहत, कि अभी राहत मिल जाए, तो अभी एक शुगर कैन जूस मिल जाए तो राहत मिल जाएगी। सूदे मतलब जिससे, सूदे या सूद मतलब सहलाना, सहलाया, सहलाया या फिर बहुत ज्यादा शांति मिलना, ठीक है। या फिर काम्ड मतलब शांत किया या शांत हो जाना, काम। मिटिगेट, मिटिगेट मतलब था कम किया, किसी चीज को कम करना। तो आप क्या करें, जब आप अपनी प्यास को कम करते हैं, पानी पीते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, मिटिगेट कर रहे हैं अपनी प्यास को, अपनी थ्रस्ट को। मिटिगेट मतलब होता है कम। ईज, ईज मतलब होता है आसान किया, किसी चीज को ईज करना मतलब आसान करना। जब आप आसान करते क्या करते हैं, आप पानी पी लेते हैं, जब आपको परेशानी होती है तो आप थोड़े ईज हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। एसियस के एंटोनिम्स, एंटोनिम्स एग्रीवेटेड मतलब भड़काया। जब एग्रीवेट करते हैं किसी चीज को, मतलब उस चीज को भड़का रहे हैं, एग्रीवेट मतलब होता है भड़काया, भड़काना। इंटेंसिफाइड मतलब तेज किया, इंटेंसिफाइड मतलब किसी चीज को तेज करना, इंटेंसिटी को बढ़ाना, ठीक है, तेज किया। इरिटेटेड मतलब चिढ़ाया या चिढ़ाना, इरिटेटेड मतलब चिढ़ाया या चिढ़ाना, इरिटेटेड मतलब चिढ़ाना एक्चुअली होता है, चिढ़ाना। जैसे कोई बच्चा बार बार रोता है, हर चीज में रोता है, क्या होता है, वो बहुत इरिटेटेड होता है, वो जब उसको मना करो तो और जोर से चिल्लाने लगता है, तो क्या होता है, वो जोर से जब चिल्लाता है उसको इंटेंसिफाइड कहते हैं। वो जोर से और चिल्ला रहा है जब आप उसको मना कर रहे हैं, तो उसका कुछ भी बोलो तो भड़क जाता है, मतलब एग्रीवेट हो जाते हैं। जिससे वो बार बार रोता है तो उससे हमें हमें क्या होती है, बच्चों के रोने से इरिटेट महसूस होता है इरिटेट। एजिटेटेड मतलब उत्तेजित, उसको कुछ भी बोलो तो वो एजिटेट हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और जोर से चिल्लाने लगते हैं। प्रोवोक्ड, प्रोवोक्ड मतलब होता है उकसाना, आप उसको बोला कि तुमको ये नहीं दूंगा तो वो और जोर से चिल्लाने लगते हैं, तो होता है प्रोवोक मतलब उनको उकसाना, ठीक है। बच्चों से कुछ भी रिलेट किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब होता है गुण या विशेषता। ये इनक्रेडिबल मूवी का एक सीन है, ये बच्चा, तो यहाँ पे एक बेबी है, इसके ये गुण है कि इसके पास सारे सुपर पावर्स हैं, जो किसी सुपर ह्यूमन में होने चाहिए, वो सारे इस बच्चे में है, ठीक है। उसको तो इसकी यही विशेषता है कि इसके पास सारे सुपर पावर है। तो ये क्या है, ये सारे जो भी इसके पास सुपर पावर उनको कहते हैं एट्रीब्यूट, मतलब ये इसके गुण है, विशेषता है, ठीक है। इसके आंख से लेजर लाइट्स भी निकल सकता है, ये सुपरमैन जैसा उड़ सकता है, कि ये खुद को एक फायर बॉल में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये सारे इसके गुण है, ये सारे इसके क्वालिटीज है। क्वालिटीज मतलब होता है गुण। ट्रेट, ट्रेट मतलब होता है विशेषता। फीचर्स, फीचर्स मतलब लक्षण, किसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसके क्या क्या लक्षण है। हम लोग पूछते हैं ना जब मोबाइल लेने जाते हैं या फिर लैपटॉप लेने जाते हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स है बताओ, मतलब इसके क्या क्या लक्षण है बताओ, कैसे चार्ज होता है, कितना कितना बैटरी पावर कितना है, 5G है कि 4G है, सब इसके फीचर्स है, लक्षण है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब खासियत, इसकी क्या खासियत है, किसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसी क्या खासियत है बताओ। एस्पेक्ट मतलब पहलू, ये किस एस्पेक्ट से ये अच्छा है। अगर आप अभी एक स्मार्टफोन लेने जाएं और सामने वाला जो हो, मतलब दुकानदार, जो शॉपकीपर आपको एक मल्टीमीडिया फोन दे दे, जो 2009-8 में चल रहा था, मल्टीमीडिया फोन दे दे, तो आपको कैसा लगेगा, आपको क्या बोलेंगे, व्हाई आर यू गिविंग मी दिस, आप किस एस्पेक्ट से मुझे ये दे रहे हैं, किस पहलू से दे रहे हैं, मैं इसको क्या यूज करूंगा, ठीक है, तो मुझे क्यों दे रहे हो, व्हाई आर यू गिविंग मी दिस, ठीक है।
कुछ और दो, मैं यहाँ पे स्मार्टफोन लेने आया हूँ, तुम मुझे ये छोटा सा डिवाइस दे रहे हो। एस्पेक्ट मतलब इसमें कोई पहलू ही नहीं है, इसमें कोई एस्पेक्ट ही नहीं है कि मैं इसको खरीदूं। ठीक है, समझ गया एट्रीब्यूट का मतलब। सो ये सिनोनिम्स, तो इसका मतलब अभी एंटोनिम देखेंगे। फ्लो, फ्लो मतलब होता है दोष, कि मैंने क्या दोष किया, मैंने क्या फ्लॉ किया है। डेफिशिएंसी मतलब होता है कमी, डिफिशियंसी मतलब होता है कमी, किसी चीज की कमी, किसी इंसान की कमी, तो डेफिशिएंसी नहीं कहेंगे, उसका लोनलीनेस कहते हैं। डेफिशिएंसी मतलब होता है किसी चीज की कमी। डेफिशिएंसी से बहुत सारे सिम्टम्स भी बॉडी में दिखते हैं, किसी अलग अलग मिनरल्स के या कमी, अलग अलग विटामिन के डेफिशिएंसी हो जाते हैं। डॉक्टर के पास जाता है तो बोलता है कि आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी हो गया, विटामिन ई डेफिशिएंसी हो गया है, तो आप ये मेडिसिन खाइए। तो डेफिशिएंसी मतलब होता है कमी। ठीक है, विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी से डेफिशिएंसी अक्सर लोगों को होता है, जिससे लोग धूप में नहीं निकलते, जिससे से होता ही है। ठीक है, द विटामिन डी डेफिशिएंसी, इसी से आप इसको याद रख सकते हैं। डेफिशिएंसी मतलब होता है कमी। इनएबिलिटी मतलब अक्षमता, जो किसी काम को करने में एबल ना हो या सक्षम ना हो, उसको कहते हैं इनएबिलिटी, मतलब सक्षम ना होना, अक्षमता होना या अक्षम होना। ठीक है, जो सक्षम नहीं होता है, इनेबल टू डू समथिंग, इनएबिलिटी। ठीक है, डिसकनेक्शन, डिसकनेक्शन मतलब होता है अलगाव। जब डिसकनेक्शन हो जाए, अलगाव हो जाए या झगड़ा हो जाए, तो उसको कहते हैं डिसकनेक्शन, जिससे रिश्ता टूट जाता है, कनेक्शन टूट जाता है। ओके, डिसकनेक्शन मतलब होता है टूट जाना एक्चुअली। ओके, तो बस और एक ही बचा हुआ है, अटेंड। अटेंड मतलब होता है प्राप्त किया, हासिल किया। जब आप किसी काम को करते हैं और उस चीज में कंप्लीट कर चुके होते हैं। ठीक है, जैसे ये इंसान रसी एक मैराथन दौड़ रहा था और ये फिनिश लाइन तक पहुंच चुका है, तो ये अभी तक ये अटेंड कर चुका है, जो हासिल करना चाहता था उसको हासिल कर चुका है, अटेंड कर चुका है, जिससे इसको अब क्या प्राप्त होगा, अभी एक मेडल मिलेगा। तो होता है अटेंड मतलब होता है प्राप्त करना या हासिल करना। देखिए सिनोनिम देख लेते हैं। अचीव्ड, अचीव मतलब होता है हासिल करना, जो चीज को हासिल करना चाहे उसको हासिल कर लेना। रीच्ड, रीच मतलब तो पहुंचना, जब आप कहीं पे पहुंचते हैं, आपको कहीं पे जाना है और आपको सपोज करते हैं आपको दिल्ली जाना है और आप घर से निकले और दिल्ली पहुंच गए कुछ घंटों बाद, तो अपने आप क्या क्या हो गया, आप रीच्ड, यू हैव रीच्ड दिल्ली, तो आप पहुंच गए दिल्ली। ठीक है, गेंड, गेंद मतलब होता है पाया, जब आप पाया या फिर मिलना भी या फिर बढ़ना भी होता है। गेंद का मतलब एक गेंद है, गेंद से बना है, गेंद से बना है गेंद। ये अटेंडेड था ना, अटेंड ईडी था इसलिए गेंद हो गया, सॉरी। गेंद मतलब होता है बढ़ना या पाना, मतलब किसी चीज को पाना या किसी चीज को बढ़ाना, उसको बोलता है गेंद, मतलब वो बढ़ चुका है, गेंद मतलब बहुत बढ़ चुका है। एक्वायर्ड मतलब होता है अधिकृत, एक्वायर्ड मतलब होता है अधिकृत या अधिकृत, किसी को हथियाना जिसको कहते हैं। एक्वायर्ड मतलब अधिग्रहण पे लेना, मतलब हथियाना। रियलाइज, रियलाइज मतलब होता है साकार किया, साकार करना। रियलाइजेशन कब होता है, किसी चीज का अगर आपको गलतफहमी हो और वो सही हो जाए, तो आपको रियलाइज होता है कि हाँ मैंने ये गलत किया था, तो आपका जो गलत चीज था वो साकार हो गया, मतलब वो गलत हो गया, मतलब वो उस फीलिंग का आप लोग साकार कर लिए, सॉरी। ओके, इसके एंटोम्स देखते हैं। अटेंड का एंटोम्स है खोया, जब पाते हैं तो ऑब्वियसली उसका एंटोम्स क्या होगा, खोना। लॉस्ट, लॉस्ट मतलब होता है खोना। फेल्ड, फेल्ड मतलब होता है असफल होना, या फेल मतलब सफल होना, जब असफल हो जाता है कोई इंसान तो उसको कहते हैं फेल। अबंडन, अबंडन मतलब होता है छोड़ा, छोड़ना या फिर छोड़ा हुआ। फॉरफिटेड मतलब जब्त, फॉरफिट मतलब होता है जब्त, जब कोई जब्त करता है, जैसे पुलिस फॉरफिट करती है मतलब जब्त करती है आपका, आपका नहीं सॉरी, किसी का भी, किसी जो भी इंसान कुछ रॉन्ग डूअर्स होते हैं उनके प्रॉपर्टी को जब जब्त करते हैं तो उसको फॉरफिट कहते हैं। मिस, मिस मतलब होता है चूक जाना, मिस मतलब चूक जाना या छूट जाना, छूट जाना कभी मिस कहते हैं। ओके, ओके, हम लोग अभी क्वेश्चन पे पहुंच चुके, जो मैंने पहले क्वेश्चंस पूछे थे उसका भी आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्रोपेल्ड, प्रोपेल्ड मतलब होता है आगे बढ़ना या धकेलना। ठीक है, प्रोपेल्ड मतलब होता है धकेलना या फिर आगे बढ़ना। जैसे एक रॉकेट था, उसके पीछे से प्रोपेल्ड हो रहा था, मतलब एक आग निकल रहा था, तो वो आगे जा रहा था, तो ये था प्रोपेल्ड। तो हेल्टेड मतलब क्या था, रुकना, तो ये तो नहीं होगा। स्पर्ड ये भी है। रिपील्ड, रिपील मतलब भी रुकना, इसके ये भी नहीं होगा। स्टॉप्ड, स्टॉप मतलब भी रुक जाना, ये भी नहीं होगा। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए, समानार्थी शब्द। स्पर्ड, स्पर्ड मतलब होगा आगे बढ़ते जाना।
प्रोत्साहित, जो प्रोत्साहित करते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एश्योर्ड। एश्योर्ड का आपको एंटोनिम्स बताना है, एश्योर्ड, ठीक है, इसका आप लोग को एंटोनिम्स बताना था। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इसका एंटोनिम्स होगा एजिटेटेड, मतलब उत्तेजित। एश्योर्ड मतलब होता, एश्योर्ड मतलब होता है निश्चित हो जाना, निश्चित। जब निश्चित कब होता है, जब आपको सब कुछ मिल जाता है तो आप ईज हो जाते हैं, आप मिटिगेट हो जाता है, आप काम्ड हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, ये सब इसके सिनोनिम्स है। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, सी, एजिटेटेड मतलब उत्तेजित होना, जैसे बच्चा उत्तेजित हो जाता था जब आप उसको प्रोवोक करते थे तो इट इज एजिटेटेड हो जाता था, उत्तेजित हो जाता था। फ्लुएंट इंग्लिश का सीक्रेट टैलेंट नहीं, डेली कंसिस्टेंसी है दोस्तों, और आप सही ट्रैक पर हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करके लर्निंग जर्नी का हिस्सा बने। हमारे सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप लोग फॉलो करना चाहें तो वहां से फॉलो कर सकते हैं। हम लोग हर क्लास के डिटेल्स वहां पे शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।